हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी इन कक्षाओं में, जिनमें हम वर्तमान में श्री ईशोपनिषद के प्रत्येक मंत्र का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी ये 11वीं कक्षा है इस विषय पर, और ईशोपनिषद का मंत्र संख्या 7, इस पर हम आज अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कक्षा का शुभारंभ कर देंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करते हैं। पिछली कक्षा मंत्र संख्या 6 पर आधारित थी, और मुख्य रूप से इस मंत्र का सार क्या था। मंत्र का सार यह था कि इसमें मंत्र में बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु तथा जीव को भगवान के संदर्भ में देखना, और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु तथा जीव को भगवान के संदर्भ में देखने की दृष्टि विकसित कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। इसका दूसरे शब्दों में अगर व्याख्या की जाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना विकसित कर लिया है, तो वह ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने योग्य बन गया है। ये पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जिसमें व्यक्ति जो है प्रत्येक वस्तु तथा जीवों को भगवान से जोड़कर देखता है, भगवान से पृथक नहीं देखता है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु है, ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं कि सभी को, सभी वस्तुओं को, सभी जीवों को भगवान से जोड़कर देखना, भगवान के संदर्भ में देखना, कि जीव जो हैं वो तो भगवान की संतानें हैं, मेरी तरह ही वो भी आध्यात्मिक हैं, भगवान का ही अंश हैं। ये हो गया जीवों के संबंध में। वस्तुओं के संबंध में प्रत्येक वस्तु वास्तव में भगवान की ही शक्ति है। ये कोई छोटी सी पेंसिल है, या कोई ये गाड़ी की चाबी है, इस तरह से अलग अलग जो वस्तुएं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनको भी भगवान की शक्ति के रूप में देखना, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अब अगला बिंदु यह था, महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ये सब में एक जैसा नहीं होता है, ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। और प्रभुपाद जी ने मंत्र संख्या 6 के तात्पर्य में जिस प्रकार से समझाया है, उसमें 3 श्रेणी के लोगों के बारे में बात की है, वो भी भक्ति के स्तर पर ही बात करी है। भौतिकतावादी व्यक्ति का तो कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता ही नहीं है। तो लेकिन जो भक्त होता है, जो आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले जो लोग हैं, उनमें 3 स्तर होते हैं, और 3 स्तरों का वर्णन जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में किया है वो इस प्रकार से है। पहला जो स्तर है, जो निम्नतम स्तर है, वो है कनिष्ठ अधिकारी। उसके ऊपर थोड़ा सा उन्नत स्तर जो है वो है मध्यम अधिकारी का। फिर तीसरा है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो ये जो उत्तम अधिकारी होता है, इसका दृष्टिकोण
जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में पढ़ रहे हैं, प्रत्येक वस्तु तथा जीव को भगवान के संदर्भ में देखता है उत्तम अधिकारी। फिर तीनों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण उनकी परमेश्वर की अनुभूति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जिसको भगवान की अनुभूति कम है वो कनिष्ठ अधिकारी, जिसको भगवान की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति अलग है, जो अधिक थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, वो है मध्यम अधिकारी, और जो एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, उत्तम स्तर पर पहुंच चुका है, उसे कहते हैं उत्तम अधिकारी। तो इस प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग अलग अलग श्रेणी में पाए जाते हैं। फिर हमने चर्चा करी कि भाई कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण क्या हैं, कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हमने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के माध्यम से आपको स्पष्ट किया कि भाई कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है। कनिष्ठ अधिकारी परमेश्वर की अनुभूति के निम्नतर स्तर पर होता है। वह मंदिर में तो भगवान को देखता है, मंदिर में जो मूर्ति है, मंदिर में जो विग्रह हैं भगवान के, कहता है हाँ यहाँ भगवान है, इनमें भगवान है, लेकिन बाकी अन्य किसी वस्तु में या जीव में भगवान के उपस्थिति को वो अनुभूति नहीं करता है। और इसके कारण क्या होता है कि वो नियमों का तो पालन करता है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है, कभी किसी भक्त से झगड़ा कर लेगा, कभी किसी व्यक्ति से झगड़ा कर लेगा, इस प्रकार से उसका व्यवहार रहता है। और उसके अतिरिक्त उसकी जो चेतना होती है वो आध्यात्मिक नहीं होती है, शुद्ध नहीं हुई होती है। वो भौतिकतावादी स्तर पर ही भक्ति करता है। भौतिकतावादी स्तर पर भक्ति करने का मतलब क्या, वो कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, मैं कितनी माला करता हूँ, और मेरे साथ जो दूसरा भक्त है वो कितनी माला करता है, मैं तो 5 माला करता हूँ, वो 10 माला करता है, वो मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है। इस प्रकार से वो आध्यात्मिक विषयों में भी भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह ही तुलनात्मक दृष्टि रखता है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी की क्या अवस्था है, मध्यम अधिकारी का क्या विवरण दिया है, यह भी श्रीमद् भागवतम से ही हमने लिया है। मध्यम अधिकारी कनिष्ठ से अधिक उन्नत है, थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है। और उसमें और कनिष्ठ में क्या अंतर है, मध्यम में और कनिष्ठ में? मध्यम अधिकारी मंदिर में तो भगवान को देखता ही है, लेकिन साथ साथ वो ये भी जानता है कि भगवान को मंदिर में देखने के अतिरिक्त मुझे जीवों में, वस्तुओं में, इनमें भी भगवान की दर्शन, इनमें भी, इनको भी भगवान से जोड़कर मुझे देखना चाहिए। तो वो जब अलग अलग लोगों को भगवान के संबंध में देखता है तो उनके साथ उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। जैसे वो भगवान से तो प्रेम का संबंध रखता है, प्रेम का संबंध विकसित करने की अभिलाषा रखता है। भगवान के भक्तों से वो मैत्री का भाव रखता है, उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है। भगवान के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, अबोध हैं, जो उनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उनके साथ वह करुणा का व्यवहार रखता है, कृपा का व्यवहार रखता है। कृपा का मतलब यह क्या हुआ कि भाई जो नहीं जानते हैं उन्हें प्रयास करता है कि उन्हें बताए कि भाई ये भगवान के बारे में आपको ये जानना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये अबोध जन से कृपा का व्यवहार। तथा नास्तिक जन, नास्तिक मतलब जो भगवान के विरुद्ध हैं, भगवान से घृणा करते हैं या उनका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों से वो बचता है, दूरी बना के रखता है। उपेक्षा, दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि घृणा करता है, आध्यात्मिकता में घृणा का कोई स्थान नहीं, लेकिन नास्तिक जनों की उपेक्षा करने का मतलब यह है कि भाई उनसे दूर से प्रणाम करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि कृपा इन्हें ऐसी बुद्धि दें कि ये आपके निकट आए। तो ये मध्यम अधिकारी हो गया। फिर उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी सर्वश्रेष्ठ भक्त, हर वस्तु तथा जीव को ईश्वर के संबंध में देखता है। जैसा कि आप मंत्र संख्या 6 में आप यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रत्येक वस्तु तथा जीव को भगवान के संदर्भ में देखने वाला व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं करता है। तो ये उत्तम अधिकारी की बात कर रहे हैं आप। हर वस्तु तथा जीव को ईश्वर के संबंध में देखना। नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं रखता है, कोई नास्तिक है कोई आस्तिक है, कोई भेदभाव नहीं। विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में भी परमात्मा का अंश देखना। कोई बहुत विद्वान ब्राह्मण है या गली में चल रहा है और कोई कुत्ता दिख जाए तो उसको भी इसी दृष्टि से देखना कि भाई ये भी भगवान का ही अंश है, उस पर भी करुणा का ही दृष्टिकोण रखना। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि यदि हम उत्तम अधिकारी की बात कर रहे हैं और वो विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में भी समानता का भाव देखता है, एक ही उसको दृष्टिकोण से देखता है, तो एक प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी, हम जब घर पे ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं तो उसका आदर सम्मान करते हैं, उसके
चरण भी धोते हैं, उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं, उसको दक्षिणा देकर उसको विदा करते हैं। लेकिन यदि कुत्ते, क्या हमें कुत्ते को भी इसी प्रकार अपने घर पर बुलाना चाहिए, या उसको कुत्ते को घर पर लाना चाहिए, उसके चरण धोने चाहिए, उसकी आरती उतारनी चाहिए, उसे अच्छा खीर हलवा पूरी खिलाना चाहिए? क्या इस प्रकार का व्यवहार भी हम उसके कुत्ते के साथ भी ऐसा करें? तो उसका उत्तर है नहीं। है, कुत्ते के साथ इस प्रकार का व्यवहार हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक समानता जो है वो आत्मा के स्तर पर आध्यात्मिक समानता तो हम देखते हैं, लेकिन शरीर के स्तर पर समानता नहीं देखी जाती है। शरीर के स्तर पर शरीर के अनुसार जो है उसका व्यवहार किया जाता है। तो ये देखिए, यही बात यहाँ पर हमने पिछली बार भी बताई थी। समान देखने का अर्थ ये नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। उसका उदाहरण हमने दिया आपको। मनुष्य तथा शेर दोनों में ही भगवान का अंश है, दोनों में ही आत्मा की चिंगारी है। भीतर जीव आत्मा वो भी है, शेर भी जीवात्मा है, मनुष्य भी जीवात्मा है। लेकिन मनुष्य का तो आप आलिंगन कर सकते हैं, किसी मनुष्य को गले लगा सकते हैं, लेकिन शेर को आप गले नहीं लगा सकते। शेर को यदि आप गले लगाएंगे तो आप शायद बचेंगे ही नहीं, शेर आपका भक्षण कर लेगा, शेर खा जाएगा आपको। तो शेर के साथ आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है और मनुष्य के साथ आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसमें अंतर है। लेकिन दृष्टिकोण आपका यही है कि ये भी भगवान का ही अंश है, शेर भी और मनुष्य भी भगवान का ही अंश है। तो फिर शेर के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो? शेर के साथ हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें शेर के पर्यावरण के अनुसार, शेर जैसे वन में रहता है, मांस खाता है, तो उसको उसके अनुसार, उसके शरीर के अनुसार उसको जीवन जीने के लिए जो प्रकृति ने जो सुविधाएं उसको दे रखी हैं, उसमें हम अपना हस्तक्षेप ना करें। ये नहीं कि हम वनों को उजाड़ दें, या जिन पशुओं का शेर जो है शिकार करता है उनकी हत्या कर दें, उनको समाप्त कर दें धरती से। तो शेर के शरीर के अनुसार जैसा उसको जीवन जीने के लिए प्रकृति ने उसको बनाया है, उसमें हम अपना हस्तक्षेप ना करें। तो इस तरह से हम शेर के साथ भी उसी प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं जैसे हम मनुष्य के। तो ये आध्यात्मिक समानता, ये देखना हुआ। तो देखिए, फिर शरीर के स्तर पर समानता जो है वो मिथ्या है, आत्मा के स्तर पर समानता जो है वो वास्तविक है। यही बात मैं आपको पहले अभी शेर और मनुष्य का उदाहरण देकर समझा रहा था। उसका एक और उदाहरण देखिए। राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो स्वार्थ के कारण शरीर के स्तर पर समानता से लोगों को ठगते हैं। अभी वर्तमान में मैं समाचार देख रहा था, उसमें जो भारतवर्ष में अभी जो नई संसद का निर्माण हुआ है, उसमें मैंने कुछ राजनीतिज्ञ लोगों के जो ये वक्तव्य आते हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, वो मैं सुन रहा था। तो उसमें एक राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि भाई जो संसद का जो ये उद्घाटन हुआ है उसमें तो ब्राह्मणवादी सोच जो है वो नजर आती है। और भाई, संसद का किसी पुण्य कार्य को आप करेंगे, उसमें यदि आप कोई पूजा अर्चना करेंगे तो ब्राह्मण को ही तो बुलाएंगे। उसमें किसी मोची को या किसी कूड़ा उठाने वाले को थोड़ी बुलाएंगे। और यहाँ तक कि यदि आप देखें तो मैंने ये भी पढ़ा कि संसद का जब उद्घाटन, तो वहाँ पर संसद का निर्माण करने में जिन लोगों का श्रम लगा है, जिन्होंने श्रम किया है, उनको भी बुलाकर उनको सम्मानित किया गया। तो सबको यथा योग्य रूप से सम्मान देना, यही वास्तव में एक अच्छी समानता का भाव रखने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। तो राजनीतिज्ञ लोग जो हैं स्वार्थ के कारण लोगों को इस प्रकार की भावनाओं को भड़काने के लिए शरीर के स्तर पर समानता दिखाने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से वो लोगों को ठगते हैं। अब शरीर के स्तर पर असमानता का उदाहरण क्या है? जैसे किसी कक्षा में सभी बालक समान रूप से बुद्धिमान नहीं होते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलकूद में अच्छा होता है, कोई गायन में, कोई इस प्रकार से अलग अलग क्रियाकलापों में कोई अच्छा होता है। तो सभी समान नहीं है। तो शिक्षक जो है सभी को समान रूप से नहीं देख सकता है। जिसको बुद्धिमान है, जिसके अच्छे अंक आए हैं, उसको उसी हिसाब से अंक मिलते हैं, जिसके कम अंक आए हैं उसे कम अंक मिलते हैं। लेकिन सबको समान रूप से शिक्षा का अधिकार देना, सबको समान रूप से समय देना, ये शिक्षक जब करता है तो इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक रूप से उनको वो समानता का अवसर दे रहा है। एक मोची तथा एक प्रोफेसर अलग अलग, उसका अलग अलग महत्व है। मोची का काम प्रोफेसर नहीं कर सकता, प्रोफेसर का काम मोची नहीं कर सकता। तो ये इस प्रकार से शरीर के स्तर पर असमानता के उदाहरण हैं। आध्यात्मिक समानता का अर्थ है कि हम सभी जीवों से इस प्रकार व्यवहार करें कि वो भगवान के चरणों की ओर अग्रसर हों।
तो जैसे किसी शेर या चीते के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए कि भाई जो शरीर प्रकृति ने उन्हें दिया है उसके अनुसार वो अपना जीवन जिएं, उसके अनुसार वो अपना जीवन पूरा करें और फिर अगली योनि में आगे जाएं। तो इस प्रकार से वो जो उनको अलग अलग योनियों में आगे बढ़ना है, इस तरह से वो चलें, उसमें हम अपना हस्तक्षेप ना करें। शेर को असमय ही मारकर, उसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर उसमें हस्तक्षेप ना करें। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात हमने चर्चा करी, अनुपश्यति। पिछले मंत्र 6 में एक शब्द आता है अनुपश्यति। आज भी जो हम शब्द मंत्र पढ़ेंगे उसमें भी अनुपश्यत शब्द का वर्णन आएगा। तो अनुपश्यति शब्द का अर्थ है, अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। अनुसरण करना और देखना अर्थात शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो उसे कहते हैं अनुपश्यति। एक तो हम सामान्य रूप से देखते हैं, सामान्य रूप से देखते हैं तो हमें कोई व्यक्ति मोटा है तो मोटा नजर आता है, कोई पतला है तो पतला नजर आता है, कोई गोरा है तो गोरा नजर आता है, कोई काला है तो काला नजर आता है। लेकिन जब हम शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस मोटे में, गोरे में, काले में, लंबे में, पतले में वही आत्मा का अंश है, वही उसी परमात्मा का अंश है, आध्यात्मिक अंश है। तो इस प्रकार से तो अनुपश्यति का अर्थ यह है कि जब हम शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं तभी हम वास्तविक रूप से समानता का दर्शन कर सकते हैं, तभी हम वास्तव में किस व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार करना है उसे भली भांति समझ सकते हैं। और आध्यात्मिक समानता को देखने के लिए हमें भी शास्त्र की दृष्टि ही अपनानी होगी। और सर्वाधिक पूर्ण शास्त्र कौन से हैं? वो हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता पर अध्ययन हमने अपना पूर्ण कर लिया है और हम अनेक ग्रंथों का, जैसे ईशोपनिषद, भक्तिरसामृत सिंधु, उपदेशामृत, इन ग्रंथों का अध्ययन करते करते धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन पर भी एक दिन अवश्य ही पहुंचेंगे भगवान की कृपा से। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं इन कक्षा के सारांशों में थोड़ा अधिक समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ईशोपनिषद जो है वो इतना सरल विषय नहीं है। तो विशेष रूप से सारांश यानी कि 15-20 मिनट का सारांश भी अगर आप अच्छे से समझ लें तो आपको मंत्र का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे मंत्र संख्या 7 पर। इसमें हम समानता की बात, इसमें भी वही समानता की बात करेंगे जो मंत्र संख्या 6 में करी है, लेकिन हम इसमें दूसरी समानता की बात करेंगे, वो है जीव की और ईश्वर के साथ समानता। आज की चर्चा मुख्य रूप से उस पर ही रहेगी। त्रुटिपूर्ण एकत्व से वास्तविक एकत्व की ओर बढ़ना। जैसे हमने पिछले मंत्र में पढ़ा कि आध्यात्मिक समानता वास्तविक है और शरीर के स्तर पर समानता मिथ्या है, झूठी है। इसी तरह से ईश्वर के साथ जब हम समानता की बात करते हैं तो उसमें भी त्रुटिपूर्ण समानता होती है और वास्तविक समानता होती है। तो त्रुटिपूर्ण एकत्व और वास्तविक एकत्व ईश्वर के संदर्भ में क्या है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो त्रुटिपूर्ण एकत्व है ये मानना कि मैं ही ईश्वर हूं, और वास्तविक एकत्व क्या है? वास्तविक एकत्व है मैं ईश्वर का दास हूं। तो यहाँ देखिए ये चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें एक भक्त जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उसका भाव ये है मैं भगवान का ही सेवक हूँ। तो यह है वास्तविक एकत्व। और यहाँ जो एक निराकार ज्योति दिखा रखी है, जिसमें ये दिखा रखा है सब कुछ एक है, वो वास्तव में त्रुटिपूर्ण एकत्व है। उस पर हम गहराई से चर्चा कक्षा के भीतर करेंगे, तो थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तो ये अवलोकन मानचित्र है। इसमें अवलोकन मानचित्र पर चर्चा हम हर कक्षा में करते हैं। मैं सीधा दूसरे इस स्लाइड पर आता हूँ। इस स्लाइड में मैं बार बार इसको दोहराता हूँ अपनी कक्षा में, ताकि आपको श्री ईशोपनिषद का पूर्ण रूप से आपको एक अवलोकन हो। इसमें स्लाइड में ईशोपनिषद के अंतर्गत जो भी पूरे 18 मंत्र दिए गए हैं उनको विषय के अनुसार उनका यहाँ पर विभाजन किया गया है। तो 5 विषय मुख्य रूप से हैं। पहले 3 मंत्रों में हमने जो मुख्य रूप से बात करी है वो है कि हमें भगवान को केंद्र में मानकर अपना जीवन जीना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम। इस प्रकार से ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर का बनाया जगत भी पूर्ण है और ईश्वर ही इस जगत के स्वामी हैं। हमें ईश्वर के अनुसार, ईश्वर के बनाए हुए नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जो हमारा भाग है उसे स्वीकार करें, जो ईश्वर ने हमारे लिए नियत नहीं किया है उसे अस्वीकार करें। इस भावना से जब हम जीवन जीते हैं तो इसे कहते हैं ईश केंद्रित जीवन जीना। तो ईश केंद्रित जीवन जीने के लिए हमें चाहिए
कि हम ईश्वर के बारे में जानें, ईश्वर के बारे में समझें। तो ईश्वर के बारे में समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। उसके बारे में चर्चा हुई है मंत्र संख्या 4 से लेकर 8 में। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का एक पक्ष क्या है? वो ये है कि ईश्वर जो हैं वो अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब ईश्वर को समझना हमारे सामान्य तर्क बुद्धि से बाहर है। लेकिन यदि ईश्वर की कृपा हो तो हम ईश्वर की कृपा से ईश्वर को समझ सकते हैं। तो पहला बात हमने यहाँ मंत्र संख्या 4 और 5 में ये सीखी कि ईश्वर अचिंत्य हैं। फिर मंत्र संख्या 6 और मंत्र संख्या 7 में हम क्या बातचीत कर रहे हैं कि हमें ईश्वर को समझने के लिए वास्तव में सबसे पहले ईश्वर से संबंधित जो जीवात्माएं हैं, ईश्वर से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उनको भी ईश्वर से जोड़कर देखना, इस जगत को ईश्वर की दृष्टिकोण से देखना कि ये जीवात्माएं जो हैं ये वास्तव में ईश्वर का अंश हैं। ये जो वस्तुएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, छोटी मोटी जो हमारे चारों ओर जो मकान है, भवन है, इस प्रकार से जो वस्तुएं हमें चारों ओर हैं, ये भी ईश्वर की ही शक्ति हैं। जल है, सूर्य की किरणें हैं, इस प्रकार से जो भी सब वस्तुएं हैं ये भी ईश्वर की ही शक्तियां हैं। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करना, उसके बाद उचित विद्या से हमें इस दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। उचित विद्या हमें कहाँ मिलती है? हमें शास्त्रों में मिलती है। तो शास्त्रों में हमें विद्या कैसे लेनी चाहिए ये चर्चा हुई है 9, 10, 11 में। फिर उचित उपासना, उस विद्या को प्राप्त करने के बाद, उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के बाद हमें अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए ये हमें उचित उपासना में यहाँ पता लगता है, 12, 13, 14 इन मंत्रों में। और फिर भगवान की कृपा के लिए हमें भगवान से एक विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये प्रार्थना द्वारा भगवत कृपा के लिए याचना करना। तो याचना कैसे होगी? 15, 16, 17, 18 इन 4 मंत्रों में हम ये पढ़ेंगे। तो ये है ईशोपनिषद में विषयों का प्रवाह। तो ये प्रवाह मैं बार बार कक्षा में दोहराता इसलिए हूँ ताकि यदि किसी कक्षा में आप इसे न सुन पाए हो तो इस कक्षा में आप सुन लें। यदि पिछली कक्षा में भी सुना हो तो पुनः एक बार आपका दोहराने से आपको ये बात पुनः एक बार आपके मन में स्थापित अच्छे से हो जाए, और कम से कम कोर्स के अंत तक आप ये बता सकें कि भाई ईशोपनिषद में पूरे विषय क्या हैं और उनके बारे में आपकी जानकारी जो है वो आपकी उंगलियों पर हो। इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ। चलिए, अब इसको तो हम यहाँ छोड़ देते हैं, ये तो चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब आते हैं मंत्र संख्या 7 पर। तो मंत्र संख्या 7 का उच्चारण आज हमारे साथ करतार प्रभु जी, जो दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर करतार जी, वो मेरे साथ मंत्र संख्या 7 का उच्चारण करेंगे। प्रभु जी आप तैयार हैं? जी गुरु जी। चलिए मेरे साथ दोहराइए धीरे धीरे। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मैवाभूत विजानताः आत्मा एव भूत आत्मैवाभूत विजानताः आत्मा भूत विजानत तत्र को मोह का शुका तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब थैंक यू गुरु जी। धन्यवाद। तो देखिए, एक एक पंक्ति का अर्थ करेंगे और फिर पुनः एक बार उसको सबको जोड़कर पुनः एक बार उसका अनुवाद देखेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य मतलब जो व्यक्ति सदैव समस्त जीवों को, सर्वाणि मतलब समस्त, भूता भूत मतलब जीव, जो व्यक्ति सदैव समस्त जीवों को आत्मैवाभूत विजानतः, विजानतः आत्म एव अभूत विजानतः, अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में जानता है। अब ये स्फुलिंग जो है थोड़ा शुद्ध हिंदी हो गई है। स्फुलिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं चिंगारी, चेतना का कण। जैसे एक बहुत बड़ी अग्नि का गोला होता है और अग्नि के गोले से छोटी छोटी चिंगारियां जो निकलती हैं, तो आत्मा का स्फुलिंग, तो स्फुलिंग बोलते हैं उस छोटी सी चिंगारी को, क्या बोलते हैं? स्फुलिंग। तो आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में जानता है। तो जैसे एक जीव है, जीव के हृदय में वहां पर एक आत्मा का छोटा सा कण है जिसके कारण वो अपना जीवन जीता है, जिसके कारण वो जीवित कहलाता है। तो जो सदैव समस्त जीवों को
आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में जानता है। मतलब सभी जीव जो हैं वो वास्तव में आध्यात्मिक चेतना का कण हैं। ऊपर जो ये शारीरिक आवरण है ये तो मात्र मुझे बाहरी दृष्टि से दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि मैं गहराई से देखूं, है गहराई से जानूं, तो ये क्या है? वास्तव में आध्यात्मिक स्फुलिंग है, एक आध्यात्मिक चेतना का कण है। ऐसे व्यक्ति के लिए तत्र को मोह कह शोका, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई मोह या कोई चिंता कैसी? तो उसके लिए कोई मोह या चिंता कैसी? कोई चिंता की बात नहीं है। एकत्वम अनुपश्यते, क्योंकि वह सबको भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। अनु एकत्वम है, तो यहां देखिए शब्द क्या है? एकत्वम। एकत्वम मतलब एक ही है, वो भी एक है और भगवान 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 और वो जीव जो है वो एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। एकत्वम अनुपश्यतः। तो आज यहाँ देखिए एक शब्द, यहाँ देखिए अनुपश्यतः। अनुपश्यतः शब्द मंत्र संख्या 6 में भी आया था और मंत्र 7 में भी ये शब्द पुनः आया है। तो कौन आप में से कौन भक्त जो हैं जो हमारा सारांश सुन रहे थे, कक्षा सुन रहे थे, अनुपश्यति शब्द का अर्थ बता सकते हैं? कोई कोई बता सकते हैं अनुपश्यतः शब्द का अर्थ क्या है? अभी हमने अपने बताया है तो टेस्ट हो जाएगा आपका कि आपने सुना कि नहीं सुना। प्रभु जी, अनु का अर्थ है अनुकरण, अनुसरण करना। हाँ, पश्यति का अर्थ है अनुसरण, जब किसी वस्तु देखना। को हम शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। पश्यति का मतलब है देखना, अनु का मतलब है अनुसार, किसी के अनुसार देखना, है ना? तो हम तो उसका चलिए अनुसार देखना और किसी अनुसार देखना, और थोड़ा सा आगे बढ़ाइए इस चर्चा को। किसके अनुसार देखना? किसके अनुसार देखना? प्रभु जी, प्रभु भगवान के अनुसार। भगवान के अनुसार। भगवान के अनुसार देखना। नहीं प्रत्येक भगवान, वस्तु या जीव नहीं को भगवान तो बराबर में खड़े होकर हमें नहीं बताएंगे कि जी ऐसे देखो, कि जी भगवान कि जी कृष्ण जी खड़े होकर बराबर में कि जी अनुराग जी, केशव गोपाल जी ऐसे देखना चाहिए। तो हमें कहाँ भगवान ने कहाँ अपनी बातों को रखा है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो आपकी बात उचित है, लेकिन हमें परोक्ष रूप में वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने के लिए हमें परोक्ष रूप में वो अनुसार हमें कहाँ मिलेगा? कहाँ देखने को मिलेगा? आत्मा। अरे अरे थोड़ा सा, अरे भाई वो सारांश ही पढ़ लीजिए जो मैंने भेजा है। शास्त्र सर। हाँ वैदिक स्क्रिप्चर्स। हाँ, वैदिक सभी स्क्रिप्चर। वेदों में। हाँ, तो वेदों के अनुसार देखना, वेदों के अनुसार या शास्त्र के अनुसार जब आप देखते हैं, शास्त्र में भगवत गीता जब आप पढ़ते हैं तो क्या दूसरे अध्याय में क्या बताया? भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? अरे भाई तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे के लिए शोक कर रहे हो जो मृत्यु होती नहीं जिसकी। तो जो ये शरीर थोड़ी है, ये तो आत्मा है, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है। तो ये बात आपको कहाँ से पता लगी? ये बात आपको कहाँ से पता लगी? ये बात आपको शास्त्रों से ही तो पता लगी। आपने स्कूल में शिक्षा ली है, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेके आप MA BA PhD इत्यादि आपने करी। कहीं किसी ने आपको बताया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है? किसी CBSE की किताब में या किसी स्कूल कॉलेज की किताब में कहीं आपको बताया कि आप आत्मा है? नहीं बताया ना, क्योंकि वहाँ शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते। तो ये जानकारी, ये जो विज्ञान है, आपको कहाँ से पता लगता है? शास्त्रों से। तो अनुपश्यता शब्द का अर्थ है शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना, शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार देखना। शास्त्रों में आपको बताया है कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, तो आप इस बात पर मनन करते हैं, इस बात पर चिंतन करते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, भाई इसका अर्थ क्या हुआ? जब मैं किसी को ये कहता हूँ कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, वास्तव में इसका अर्थ क्या हुआ? तो इस पर चिंतन मनन करते हैं ना, इस पर आप सोचते हैं, इस पर जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया अनुपश्यतः। तो ऐसे ही यहाँ इस मंत्र में बताया गया है कि जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में जानता है, उसके लिए मोह या चिंता कैसी? जो सबको भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, समान गुण वाला, भगवान के ही समान गुण वाला। एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम। तो यहाँ समान गुण शब्द जो है ये श्लोक में नहीं आया है। ये श्लोक में कहाँ से आया है? ये श्लोक में प्रभुपाद जी ने इसका यहाँ पर एक तरीके से रखा हुआ है, समान गुण वाला। क्योंकि प्रभुपाद जी अनुपश्यतः, प्रभुपाद जी शास्त्रों को समझते हैं।
शास्त्रों को समझते हैं, इसलिए यहाँ इन्होंने अनुपश्यता शब्द को कैसे, उसका अनुवाद क्या है, भगवान के समान गुण वाला। अन्यथा कोई यदि सीधा सीधा अनुवाद करे तो क्या करेगा, भगवान जैसा ही देखता है या भगवान के रूप में देखता है। तो भगवान के रूप में देखना मतलब एकत्वम अनुपश्यता, जो सबको भगवान ही देखता है, क्योंकि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, सबको भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। ये नहीं कह रहे हैं कि सबको भगवान देखता है कि तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो। एकत्वम का एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं ना आप भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं। नहीं, आप भगवान नहीं है, आप भगवान के समान गुण वाले हैं। ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये श्लोक का यदि अनुवाद करें तो आपको एकदम से विदित नहीं होता है। तो थोड़ी चर्चा आप इस पे कर लें कि इसमें उपनिषदों में इस प्रकार की बात क्यों लिखी है। चलो वो चर्चा करने से पहले थोड़ा सा अनुवाद पढ़ेंगे इसका। करतार प्रभु जी थोड़ा सा पढ़िए स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ। पढ़ सकते हैं प्रभु जी? कहाँ चले गए करतार प्रभु जी? आप म्यूट पर हैं। हाँ जी, अभी हो गया, आ गए, अनम्यूट हो गया जी। हाँ आइए। आगे। तो जो हाँ स्क्रीन जी, पर आप देख रहे हैं अनुवाद है, हाँ जी पढ़िए। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो देखिए यहाँ तो पर फिर अब संभाव हो गया ना। हाँ, संभाव हो गया। तो यहाँ हाँ देखिए, जी। यहाँ जो गुण वाला शब्द है ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ये जी मूल गुरु जी। अनुवाद में या मूल श्लोक में ये नहीं लिखा है, लेकिन जी। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी ऐसे ही करते हैं, भगवान के ही समान गुण वाला दिखता है। तो थोड़ी चर्चा अब जी। इस बात पे करेंगे। मंत्र 7 को संक्षेप में समझें। हाँ चलिए, वो चर्चा अभी आने थोड़ा समय है, अभी 1 मिनट रुकिए। जी गुरु जी। मंत्र संख्या 7 को संक्षेप में समझने के लिए, एकत्वम इसका अर्थ क्या है? एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि भगवान और जीव हर प्रकार से समान हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर ध्यान से समझिए। एकत्वम, एक होना, एक होने का अर्थ ये नहीं है कि जीव और भगवान हर प्रकार से समान हैं। ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कक्षा में उपस्थित जो भक्तगण हैं, जैसे कल्पना कीजिए जैसे राकेश जी हैं, तो राकेश जी आप भी भगवान हैं, या मंजू माता जी हैं आप भी भगवान हैं, या मनीष जी हैं आप भी भगवान हैं, या जयमाला जी आप भी भगवान हैं। ये नहीं है, ये अर्थ नहीं है एकत्व का, ये अर्थ नहीं है। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि भगवान और जीव हर प्रकार से समान हैं, ये अर्थ नहीं है। तो ये वास्तव में महाभागवत की चेतना वास्तव में यहाँ दिखाई गई है। एकत्व का अर्थ यहाँ पर ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि सभी जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखना, सब भगवान का अंश हैं। इस रूप में तो समान हैं, लेकिन सब भगवान हैं या भगवान बन गए हैं, ऐसा नहीं हम देख सकते हैं। तो ऐसी दृष्टिकोण का परिणाम क्या होता है? ऐसी दृष्टिकोण का परिणाम ये होता है कि कोई मोह या कोई शोक का कारण नहीं रह जाता। चलिए, अब इस मंत्र 7 को, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो अलग अलग बातें लिखी हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पूरा मंत्र है, मंत्र 7, किस विषय पर चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी इसमें? एकत्वम, एक। जैसे मैं भगवान से और मेरा एकत्वम है, भगवान और मैं समान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान बन गया हूँ। इसका मतलब क्या है? तो वो सारी की सारी जो चर्चा है वो यहाँ पर इस श्लोक में इसके तात्पर्य में की जाएगी। तो पहले अनुच्छेद में, पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि शक्ति तथा शक्तिमान के बीच एकत्व है, भगवान तथा जीवों के बीच में एकत्व है। जीव जो है भगवान की शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, तो उनके बीच में एकत्व है, वो बात ठीक है। लेकिन क्या पूर्ण एकत्व है? क्या वो भगवान जैसे ही हैं या क्या वो भगवान ही है? वो नहीं है। तो वो एकत्व में समानता कहाँ है? गुण में एकत्व है, मात्रा में एकत्व नहीं है। गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली वो एक हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली मात्रा के दृष्टिकोण से एक नहीं है। उसके चर्चा में, उसके उदाहरण में प्रभुपाद जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं, वो उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। और फिर एकत्व का एक अर्थ ये भी है, हितों में एकत्व, हित एक। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे क्रिकेट की टीम है,
क्रिकेट की टीम में जो 11 खिलाड़ी होते हैं उनका सब हित एक है कि नहीं है? उनका हित क्या है? क्या है उनका हित बताइए? जो क्रिकेट की टीम में जो 11 खिलाड़ी खेलते हैं उनका हित क्या है? जीतना गुरुजी, जीतना। 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 उन सबका हित ये है, किसी का हित ये नहीं है कि भाई मुझे हारना है। सबका हित ये है कि हमें जीतना है। तो जब सबका हित एक होता है तो वास्तव में टीम भावना आती है, और ऐसी टीम भावना से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे हम आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये अनुच्छेद 3 यानी कि पैराग्राफ 3 में प्रभुपाद जी ये बात कर रहे हैं। और हितों में भिन्नता शोक तथा मोह का कारण होती है। हितों में जो भिन्नता है वो शोक तथा मोह का कारण होती है। मान लीजिए क्रिकेट की टीम में विराट कोहली तो जीतने के लिए खेल रहा है और रोहित शर्मा हारने के लिए खेल रहा है, तो विराट कोहली को तो रोहित शर्मा अच्छा नहीं लगेगा, तो शोक तथा मोह, तो उसको कष्ट होगा कि अरे भाई मैं तो जीतने के लिए खेल रहा हूँ, ये हराने पे तुला हुआ है, और हालांकि हम एक ही टीम में हैं। तो हितों में भिन्नता शोक तथा मोह का कारण होती है, और भगवान के हित में ही अपना हित हमें को देखना चाहिए। तो ये पूरे परिप्रेक्ष्य में, किस परिप्रेक्ष्य में ये पूरा मंत्र प्रभुपाद जी, फिर इसका अंतिम जो निष्कर्ष क्या है कि जब हम सब लोग अब स्वयं अपने आप को इस प्रकार से देखते हैं, अन्यों को इस प्रकार से देखते हैं कि जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं, यदि सभी जीव भगवान की शिक्षाओं पर चलने लगे, भगवान ने जो हमारा हित सोचा है उसी में ही हम अपना हित देखने लगे, तो फिर शोक और मोह का कोई कारण नहीं रहेगा। तो इन कक्षाओं का उद्देश्य क्या है? इन कक्षाओं का उद्देश्य यही है कि सबको हित के स्तर पर, सबको समान हित के स्तर पर लेकर आना। और वो हित क्या है? भगवान ने जो हमारा हित सोच रखा है उसी हित के स्तर पर सबको लेकर आना। तो ये वास्तव में हम आज इस मंत्र में चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए, आरंभ में जब हमने मंत्र पर चर्चा करी तो हम बार बार आपको ये बात बता रहे थे कि इसमें समान गुण वाला, ये गुण वाला जो शब्द है ये वास्तव में प्रभुपाद जी ने अपनी ओर से जोड़ा है। ये श्लोक के अंदर या मंत्र के अंदर नहीं नजर आता है। तो वो क्यों है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। वास्तव में जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं इस समय वो है उपनिषद, और उपनिषद में वास्तव में संपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर नहीं किया गया है। जो पूर्ण रूप से जो वैदिक साहित्य का जो निचोड़ है उसको पूर्ण रूप से एक तरीके से उजागर नहीं किया गया। हालांकि उसके जो छोटे छोटे अंश हैं वो आपको अलग अलग स्थान पर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देखने को मिल सकते। तो वेदों में ये जो उपनिषद नाम के जो ग्रंथ हैं, इनकी भाषा जो है वो वास्तव में रहस्यमयी है। तो जब व्यक्ति वेदों में कर्मकांड करते करते जब वो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अब ऐसे जगत के बारे में या ऐसी वास्तविकता के बारे में बताया जाता है जो आध्यात्मिक तो है, लेकिन वो वास्तविकता जो है वो एक तरीके से उसका निराकार या उसका निर्विशेष रूप जो है उसको दिखाया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इस बारे में चर्चा नहीं की जाती है कि भगवान वास्तव में साकार हैं। इस प्रकार की चर्चा कम होती है। तो इसमें विशेष रूप से परम सत्य के निराकार पक्ष के बारे में आपको ऐसा लगेगा उसके बारे में वर्णन अधिक मिलेगा। उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उपनिषदों में साकार पक्ष के बारे में वर्णन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप उपनिषद में ही देखिएगा, जब मंत्र संख्या हम 15, 16, 17, 18 यहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर परम सत्य के साकार पक्ष के बारे में भी चर्चा है, लेकिन कई मंत्रों को यदि आप उठाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे निराकार के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो शिल प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जो एकत्वम शब्द का जो यहाँ पर जो अनुवाद किया है, यहाँ पर जो उसकी जो चर्चा करी है, वो वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक साहित्य है उसका पूर्ण रूप से जो अध्ययन किया गया है। जैसे उन्होंने तो भगवत गीता भी पढ़ी, उन्होंने श्रीमद् भागवतम भी पढ़ी, तो पूर्ण रूप से जब उन्होंने अध्ययन किया तो यहाँ पर उन्होंने उसका अनुवाद इस तरह से किया कि भगवान के समान गुण रूप वाला जो देखता है वो वास्तव में कोई शोक या मोह नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी अपनी पूरी वैदिक साहित्य की जो उनकी जो समझ है, जो उसका जो सारांश है, उसके अनुसार अनुपश्यतः, उसके अनुसार देखते हुए इसका यहाँ पर मंत्र का अनुवाद कर रहे हैं। हालांकि मंत्र में सीधा सीधा ये नहीं लिखा है कि समान गुण वाला है, मंत्र में तो ये लिखा है एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्वम अनुपश्यतः का एक अनुवाद ये भी हो सकता है कि भगवान के
भगवान से एक देखना, भगवान ही देखना, ये भी उसका एक अनुवाद हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी उसको ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अब ये एकत्वम जो है वो वास्तव में क्या है? एकत्वम का वास्तविक अर्थ ये है कि भगवान की इच्छा को ही अपने जीवन की इच्छा बना लेना। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा बना लेता है तो उसके लिए कोई शोक या मोह का कारण नहीं रह जाता। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे और इस पर चर्चा करेंगे। अभी प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उन पर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा यहाँ करनी आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, एकत्वम की पूर्ण अनुभूति, एकत्वम के ईश्वर के साथ एकत्वम की पूर्ण अनुभूति। यहाँ ध्यान दीजिए शब्द पूर्ण पर। पूर्ण मतलब क्या? ईश्वर के साथ एकत्वम की अर्थात अपूर्ण अनुभूति क्या होती है? अपूर्ण अनुभूति मतलब थोड़ा सा एकत्वम तो समझ में आता है, लेकिन पूर्ण एकत्वम किसे कहते हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। एकत्वम की पूर्ण अनुभूति में दो बातें आती हैं। यहाँ देखिए, ये दो बातें लिखी हैं, गुण में एकत्व और मात्रा में एकत्व नहीं, मात्रा में भिन्नता। तो ये वास्तव में पूर्ण अनुभूति ईश्वर के साथ जब हम एकत्वम की बात करते हैं तो ये एकत्वम की पूर्ण अनुभूति है, पूर्ण समझ है, पूरी जानकारी है, पूरा ज्ञान है। गुण में एकत्व मतलब क्या होता है? गुण में एकत्व का मतलब ये है कि आध्यात्मिक, भगवान आध्यात्मिक है, भगवान स्पिरिचुअल है और हम भी आध्यात्मिक हैं। हम भी आध्यात्मिक मतलब क्या? ये जो शरीर हमारा है ये तो जड़ वस्तु है, मृत्यु के बाद ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम जो वास्तविक रूप से जो आध्यात्मिक हैं, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरेगा। इसी प्रकार से ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो जब हमें ये पता लगता है, ये जब हमें ज्ञान होता है कि हम भी आध्यात्मिक हैं और ईश्वर भी आध्यात्मिक हैं, तो इससे एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य कैसा? कि भाई हम तो आध्यात्मिक हैं, हमारी वास्तविक प्रसन्नता जो है वो आध्यात्मिक वस्तु के साथ है, ईश्वर के साथ है। हमारी वास्तविक प्रसन्नता जो है ये जड़ तत्व के साथ नहीं है। जो जड़ तत्व है, जो चांदी है, सोना है, धन है, संपत्ति है, मकान है, गाड़ी है, ये सब जड़ तत्व हैं। हमारी वास्तविक प्रसन्नता तो भगवान की सेवा करने में है, हमारी वास्तविक प्रसन्नता तो भगवान के जीवों की, भगवान के भक्तों की सेवा करने में है। ये वास्तविक प्रसन्नता है। तो जब हमें ये पता लगता है कि भगवान भी आध्यात्मिक हैं, हम भी आध्यात्मिक हैं, इससे एक वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? कि जो जड़ तत्व है, ये समाज, हमारे चारों ओर जो जड़ वस्तुएं हैं, इनसे हम वैराग्य करने लगते हैं कि ये नहीं, ये हमारी प्रसन्नता का कारण नहीं है। तो ये वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। फिर मात्रा में भिन्नता। मात्रा में भिन्नता मतलब ईश्वर तो कितने महान हैं, ईश्वर तो कितने बड़े हैं, ईश्वर तो कितने शक्तिशाली हैं, ईश्वर तो कितने वास्तव में ज्ञानी है, उनको तो संपूर्ण जगत का ज्ञान है। मैं तो बहुत ही छोटा सा, एक नन्हा सा, एक क्षुद्र, एक प्रकार से जीव हूँ जो ईश्वर की तुलना में बिल्कुल नगण्य मात्र हूँ। तो जब ये भाव हमारे मन में आता है तो एक विनम्रता, एक ह्यूमिलिटी, एक नम्रता का भाव हमारे अंदर विकसित होता है कि भाई वो कितने महान हैं और हम कितने छोटे हैं। तो एक नम्रता, एक विनम्रता का भाव हमारे मन में आता है। तो ये देखिए, वैराग्य और विनम्रता ये दोनों ही वास्तव में ईश्वर के साथ एकत्वम की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक हैं। हमारे भीतर विनम्रता भी होनी चाहिए कि ईश्वर कितने महान हैं, और हमारे भीतर वैराग्य भी होना चाहिए कि ईश्वर वास्तव में, हम भी आध्यात्मिक हैं और ईश्वर भी आध्यात्मिक हैं, और हमें जड़ तत्वों से कोई लेना देना नहीं है। हमें जड़ तत्वों से हमें प्रसन्नता का अनुभूति नहीं हो सकती है। अब अपूर्ण अनुभूति की चर्चा करेंगे, और अपूर्ण अनुभूति के साथ क्या कठिनाइयां हो सकती हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए मैं सिर्फ इतना सोचता हूं कि मैं ईश्वर के साथ गुण में एक हूं, ईश्वर भी आध्यात्मिक हैं और मैं भी आध्यात्मिक हूं, तो मैं यदि ऐसा सोचने लगता हूं तो वास्तव में इससे क्या हो सकता है, इससे संभावना क्या है? इससे संभावना ये होती है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम आध्यात्मिक हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। तो इससे क्या संभावना होती है? इससे अहंकार की भावना जन्म लेने की संभावना बनी रहती है कि जब मैं सिर्फ इतना ही सोचूं
कि मैं भगवान के साथ गुणों में एक हूँ, भगवान भी आध्यात्मिक है, मैं भी आध्यात्मिक हूँ, मैं भगवान के साथ गुणों में एक हूँ, इससे वास्तव में अहंकार की भावना, एक प्राइड की भावना है, वो उपजने की संभावना जो है बनी रहती है। और यही अहंकार जो है जब अपने बड़े चरम पर पहुंचता है तो कभी कभी व्यक्ति ये भी सोचने लगता है कि मैं ही ईश्वर, क्या सोचने लगता है, मैं गुणों में एक हूं, मैं भी आध्यात्मिक हूं, ईश्वर भी आध्यात्मिक है। और जब भी अपने चरम पर पहुंचती है तो ये सोचने लगता है कि मैं ही भगवान हूं, वो भी आध्यात्मिक है, मैं भी आध्यात्मिक, मैं ही एक्चुअली वास्तव में भगवान मैं ही हूं, ऐसा और कोई भगवान नहीं है, वास्तव में मैं ही भगवान हूं। अरे मैं तो कहीं और देख रहा था, लेकिन मुझे पता लगा, आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि वास्तव में मैं ही भगवान हूं। तो ये वास्तव में इस अहंकार की चरम सीमा है, इसे ही मायावाद कहा जाता है। तो मायावाद पर हम चर्चा अगली कक्षाओं में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वर्तमान में ये समझने के लिए आप समझिए कि गुण में एकत्व, यदि सिर्फ इतना ही अनुभूति अगर हमें हो तो इसमें अहंकार का बीज छुपा हुआ है, अहंकार होने की संभावना बनी रहती है। तो आपने ये पंक्ति सुनी होगी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैं तो ब्रह्म हूं, और जैसे जो निराकारवादी होते हैं वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही स्पिरिट हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इससे अहंकार की संभावना बनी रहती है ना। तो जब हमारे अंदर वैराग्य पहले आता है तो ये अहंकार आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन जब हमारे अंदर विनम्रता पहले आती है तो वो अहंकार की संभावना बंद हो जाती है, अहंकार की कोई संभावना रहती ही नहीं है। तो अब आप देखिए कि जो भक्त लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, मैं तो ईश्वर का दास हूँ, मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ, मैं तो ईश्वर के भक्तों का भी सेवक हूँ। तो जब ये विनम्रता, ये जब सेवा की भावना, ये जो दासत्व की भावना जब किसी व्यक्ति के अंदर, जब किसी जीवात्मा के अंदर रहती है तो इससे विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है। और विनम्रता के भाव से वास्तव में हमारे अंदर वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है, हमारे अंदर वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। तो ये ईश्वर के साथ एकत्वम की पूर्ण अनुभूति है। तो चूंकि आज की इस मंत्र की चर्चा पूरी सब एकत्वम पर ही आधारित है, इसलिए ये चर्चा करना आवश्यक है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 1 पर। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में एकत्वम को कैसे समझाया है तो वो हम समझते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि गुणात्मक रूप से एकत्वम क्या होता है। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिवली, गुणों के आधार पर, गुण के आधार पर एकत्वम किसे कहते हैं। गुण के आधार पर एकत्वम कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति है। प्रत्येक वस्तु, हर चीज जो इस जगत में आप देख रहे हैं वो वास्तव में ईश्वर की शक्ति है। अर्थात क्या, जो ये जीवात्माएं हैं वो भी ईश्वर की शक्ति हैं, और ये जो इस जीवात्मा को रखने वाला ये जो शरीर है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से बने ये जो 5 स्थूल तत्वों से जो शरीर बना है, ये भी वास्तव में ईश्वर की ही शक्ति है। तो ये हर चीज ईश्वर की शक्ति है, हर चीज ईश्वर से जुड़ी हुई है। ये वास्तव में ऐसा है जिसको कहते हैं माँ भागवत का एकत्व है। इसको कहते हैं कि जो व्यक्ति एकत्व देखता है उसको इस प्रकार से वो उसका दृष्टिकोण रहता है। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उदाहरण देते हैं अग्नि का, और अग्नि से निकलने वाले ताप का, और उस ऊष्मा का और प्रकाश का। तो अग्नि से हमें क्या मिलता है, अग्नि से हमें रोशनी मिलती है, अग्नि से हमें ताप भी मिलता है। तो ताप और जो प्रकाश है वो अग्नि का ही भाग है। अग्नि की कल्पना बिना ताप के, बिना प्रकाश के हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश, ताप तथा अग्नि में एकत्व है, क्योंकि ताप भी अग्नि से आ रहा है, प्रकाश भी अग्नि से आ रहा है, तो उनमें एक प्रकार का एकत्व है। यानी कि ताप और प्रकाश अग्नि की ही एक शक्तियां हैं, अग्नि की शक्तियां हैं। जैसे जीव और इस पूरे जगत में मिलने वाले जो जड़ तत्व हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, ये भी भगवान की शक्ति हैं, और जीव जो चेतन जीव है वो भी भगवान की शक्ति है। तो दोनों ही भगवान की शक्ति हैं। इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से एकत्व है, इस दृष्टिकोण से दोनों में एकत्व है। शक्ति तथा शक्तिमान में एकत्व है। दोनों ही आध्यात्मिक हैं, अर्थात भौतिक नहीं है। प्रभु और जीव के बीच एकत्व मतलब जीव भी आध्यात्मिक हैं और भगवान भी आध्यात्मिक हैं। इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से दोनों एक हैं। अब हम इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे।
तो गुणों में तो जीव एक है, गुणों में एकत्व है, मात्रा में एकत्व नहीं है। अब हम अनुच्छेद 2 पर आ गए। अनुच्छेद 2 मतलब पैराग्राफ 2 में प्रभुपाद जी अब इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 1 में हमने क्या पढ़ा? गुण के दृष्टिकोण से हम एक हैं, लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से हम एक नहीं है। तो अनुच्छेद 2 में वही बात कह रहे हैं कि गुण में एकत्व है, लेकिन मात्रा में एकत्व नहीं है, मात्रा के दृष्टिकोण से एकत्व नहीं है। उसको समझाने के लिए यहाँ पर देखिए, जीवों में भगवान के 80% गुण होते हैं, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में। तो भगवान के अंदर मान लीजिए 100 गुण हैं, तो जीवों में वो 100 के 100 गुण नहीं होते हैं, जीवों में केवल 80% ही गुण होते हैं। ये बात आपको आगे आने वाली कक्षाओं में पता लगेगी जब हम और शास्त्र को अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जानकारी के लिए नोट कीजिए कि जीवों में केवल 80% गुण होते हैं और भगवान में 100% गुण होते हैं। और वो जो भी गुण हैं भगवान में तो असीमित मात्रा में है, लेकिन जीवों में बड़ी सूक्ष्म मात्रा में है। तो एकत्व कैसे हो गया? एकत्व नहीं हुआ। गुणात्मक रूप से एकत्व है, लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से एकत्व नहीं है। अब हम उदाहरण के माध्यम से आपको जब ये समझाएंगे तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा। उदाहरण के माध्यम से देखिए, अग्नि तथा स्फुलिंग, स्फुलिंग मतलब चिंगारी। अग्नि, मान लीजिए कोई अग्नि जल रही है, बहुत बड़ा अग्नि का एक कुंड है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो आप देखेंगे कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो छोटी छोटी चिंगारियां जो है उनमें से निकलती हैं। तो ये अग्नि का जो एक कुंड है, विशाल जो अग्नि का जो कुंड है, ये तो हो गए परमात्मा, ये तो हो गए भगवान। और ये जो छोटी छोटी जो चिंगारी के कण हैं, ये हो गए जीवात्माएं। तो जीव और मतलब अग्नि की चिंगारी में और अग्नि में अंतर है कि नहीं है, और समानता है कि नहीं है? समानता भी है और अंतर भी है। समानता कैसे है? समानता इस दृष्टिकोण से है कि दोनों ही अग्नि है, दोनों ही ताप भी देते हैं, दोनों ही प्रकाश भी देते हैं। चिंगारी, अगर आपके पास कोई छोटी सी चिंगारी है, तो चिंगारी मान लीजिए आपके शरीर पे पड़े तो आपको चुभेगी, क्योंकि उसमें थोड़ी गर्मी है, उसमें अंदर ताप है, तो चुभेगी। लेकिन चिंगारी चमकती हुई है, यानी कि उसके अंदर प्रकाश देने की क्षमता भी है। इसी प्रकार से अग्नि में भी ताप देने की क्षमता है और प्रकाश देने की क्षमता है, लेकिन दोनों में अंतर है, मात्रा का अंतर है। अग्नि से तो आप पूरा भवन उसको गर्म कर सकते हैं, उसको प्रकाशमान कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी चिंगारी से आप कुछ प्रकाशमान नहीं कर सकते, कुछ चीज गर्म नहीं कर सकते। तो मात्रा के दृष्टिकोण से अग्नि में और अग्नि की चिंगारी में अंतर है, लेकिन गुणों की दृष्टि से दोनों समान हैं। इसी प्रकार से जीव जो है वो भगवान के साथ समान है गुणों के रूप में, और जीव जो है वो भगवान से अंतर है मात्रा के दृष्टिकोण से। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है सागर तथा बूंद का। सागर में जो जल होता है वो खारा होता है, उसमें नमक मिला हुआ होता है। आप अगर उसको चखेंगे तो खारा आपको पता लगेगा। और सागर है और सागर की एक बूंद है। तो लेबोरेटरी में यदि हम सागर की एक बूंद का विश्लेषण कराएं और उस पूरे सागर के जल का विश्लेषण कराएं, तो हमें पता लगेगा कि रासायनिक संगठन जो सागर का है, सागर के जल का है, वही सागर की बूंद का है। मान लीजिए सागर की बूंद में 10% नमक है, तो सागर के जल में भी आपको 10% ही नमक मिलेगा। छोटी सी बूंद में भी उतना ही नमक है और जितना पूरे के पूरे सागर में। लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से यदि आप पूरे सागर को सुखा दें तो आपको नमक का पहाड़ मिलेगा, और उस जल की बूंद को आप सुखा दें तो आपको नमक के मात्र कुछ ही कण आपको उसमें से मिल पाएंगे। या आप इस दृष्टिकोण से देखें, सागर में तो आप एक जहाज को तैरा सकते हैं। एक जो जहाज है यात्रा के लिए जो काम आता है, उस जहाज में आप बैठकर एक देश से दूसरे देश सागर पे तो जा सकते हैं, लेकिन सागर की बूंद पे तो आप जहाज नहीं तैरा सकते। इसी प्रकार से कहने का भाव ये है प्रिय भक्तों की गुणों में समानता है, लेकिन मात्रा में समानता नहीं है। इसी प्रकार से जीव जो है वो भगवान के समान है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक चेतना का कण है। भगवान भी आध्यात्मिक इस दृष्टिकोण से समान है, लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से समान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, लेकिन हम और आप गोवर्धन पर्वत को उठाने की बात तो छोड़े, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका कोई एक शिला भी अगर ढंग से उठा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
तो ये गुण में एकत्व है, मात्रा में एकत्व नहीं है। इसका थोड़ा सा आगे चलकर उदाहरण और देखेंगे। ये देखिए माया, माया का मतलब क्या है? भौतिक शक्तियां, भगवान की भौतिक शक्ति, उसको आप माया कह सकते हैं। जीव माया से प्रभावित होता है। जीव माया से प्रभावित होता है का मतलब क्या है? जीव माया के प्रलोभन में आता है। जैसे जीव जो है वो, उसको क्या कहा गया है? उसको तटस्था शक्ति कहा गया है। तटस्था शक्ति मतलब वो चूंकि आध्यात्मिक है और चूंकि वो एक भौतिक शरीर में है, तो वो दोनों के ही संपर्क में बना रह सकता है। आध्यात्मिक है तो भगवान से भी जुड़ सकता है, लेकिन भौतिक शरीर में है तो भौतिकता के संपर्क में भी आता है। तो जीव जो है वो माया के यानी कि प्रकृति से प्रभावित होता रहता है, लेकिन भगवान माया से प्रभावित नहीं होते हैं। जीव को यदि आप आइसक्रीम का प्रलोभन दीजिए या जीव को आप किसी और आनंद का प्रलोभन दीजिए तो वो प्रलोभन में आ सकता है। उस प्रलोभन में आकर वो भगवान को भूल सकता है। लेकिन भगवान जो है इस प्रकार के प्रलोभन में नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। भगवान के ऊपर माया का, भगवान के ऊपर भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान पूर्ण रूप से निर्गुण है। भगवान पूर्ण रूप से इन गुणों से ऊपर हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर हैं, तो उन पर माया का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो आप देखिए, गुणों में एकत्व है, मात्रा में एकत्व नहीं है। इसका वास्तव में उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण तो ईशोपनिषद का मंत्र संख्या 4 है। मंत्र संख्या 4 को यदि मैं पढ़ूं तो देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मंत्र संख्या 4 में हमने क्या पढ़ा। मंत्र संख्या 4 में हमने पढ़ा कि शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। नैनद देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत। तो शक्तिशाली देवता भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी शक्तिशाली देवता भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देवता जो है वो भगवान के समान नहीं है, यही तो अर्थ हुआ। तो ईशोपनिषद में मंत्र संख्या 4 को ही यदि आप ढंग से पढ़ लें तो ये पता लग जाता है कि ईश्वर में और जीवों में एकत्व नहीं है। जैसा कि बहुत सारे निराकार दृष्टिकोण रखने वाले आध्यात्मवादी सोचते हैं। आध्यात्मवादी, जो निराकार आध्यात्मवादी हैं, उनका दर्शन क्या होता है? कौन बताएगा कक्षा में से? जो निराकारवादी है वो क्या सोचता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है? कौन बता सकते हैं? ये प्रश्न का यदि उत्तर मुझे मिल गया तो मैं अपना समझूंगा कि मेरा अध्यापन जो है वो सफल हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? निराकारवादी और साकारवादी के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? दोनों की फिलॉसफी में क्या अंतर है? कौन बताएंगे? वो तो ब्रह्मन समझता है निराकारवादी। वो जो व्हाइट कलर का जो लाइट आता है वो तो एक सिर्फ एक क्या बोलते हो, भगवान का, हाँ, वो कुछ तेज है, सिर्फ ब्रह्मन है। तो साकार से जय निराकार गुरुजी। होता है, निराकार से साकार नहीं। हाँ ठीक है, वो बात अच्छी है। चलिए कुछ साकार में निराकार होता है, निराकार में साकार नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं आज अपनी पीठ थपथपा लेता हूँ कि मैंने अध्यापन का जो इतने वर्ष कार्य किया आप लोगों के साथ वो असफल नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है। देखिए, मूल रूप से जो निराकारवादी होता है वो सोचता है कि परम सत्य जो है वो निराकार है। परम सत्य निराकार का मतलब क्या है? कि जो संपूर्ण जगत में जो कुछ भी आया है वो वास्तव में निराकार से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर चर्चा हो रही है, कोई भी जीव ईश्वर से ऊपर नहीं है, देवी देवता भी ऊपर नहीं है। तो ये निराकार का आपने जो व्याख्या करी आप सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर करी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। सभी आपकी कृपा है गुरुजी। नहीं, आप लोगों ने याद रखा, ये आपकी कृपा है मेरे ऊपर। सर हम भी थोड़े एक्सपर्ट हो गए अभी आप भी एक्सपर्ट हो गए, मैं देख रहा हूँ। एक्सपर्ट तो नहीं हुए, थोड़ा सा असर पड़ गया आपकी। हाँ ठीक है, कक्षाओं का। हाँ जी, बहुत सुंदर। मैं अपनी स्थिति बताता हूँ। माता जी की स्थिति है। सर अभी ये संदर्भ में हम लोग वो आपको हम भगवान से कंपेयर, आप में सब गुण है, हमारे में नहीं है, हमारी मात्रा कम है, आपकी मात्रा ज्यादा है। नहीं, ये बात अब जब आप मेरी धर्मपत्नी से कहेंगी तो आपको बताएंगे कि आपने अभी इनके बारे में जाना नहीं है, जिनके बारे में आपने विचार बना लिए हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं आपसे सिर्फ 1 घंटा मिलता हूँ, उसमें भी बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें करता हूँ। तो आपका ऐसा दृष्टिकोण बना लेना मेरे ख्याल से शायद स्वाभाविक है, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत सारे
ऐसे गुण उपस्थित हैं जिनसे मैं छुट्टी पाना चाहता हूँ। तो वो खैर इस पे चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल कक्षा पर ध्यान देते हैं। आइए आगे चलिए। थैंक यू गुरु जी। तो एक दृष्टिकोण तो हमने देखा एकत्व का या समानता का, कि आध्यात्मिक रूप से समान है, वो भी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, हम भी आध्यात्मिक हैं, जीव भी आध्यात्मिक है। तो ये तो एक दृष्टिकोण हो गया एकत्व देखने का। दूसरा दृष्टिकोण एकत्व देखने का अब यहाँ प्रभुपाद जी अनुच्छेद 3 में दिखा रहे हैं। वो एकत्व क्या है? वो एकत्व देखिए, पहला उदाहरण देखिए, पुत्र का पिता के प्रति आज्ञाकारी होना। पुत्र का पिता के प्रति आज्ञाकारी होना मतलब क्या? पिता का जो परिवार में जो पिता होता है, यानी कि फादर। तो मैं एक परिवार की कल्पना कर रहा हूँ जिसमें एक पिता है, माता है, उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, इस प्रकार से एक परिवार की कल्पना कर रहा हूँ। तो परिवार में जो पिता होता है उसका सोचने का नजरिया हमेशा क्या होता है? कौन बता सकते हैं? क्या आपकी क्या राय है? क्या उत्तर देंगे आप? पिता क्या सोचता है? पिता का सोचने का तरीका क्या होता है परिवार को लेकर? जी गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ जी, बोलूं मैं गुरु जी? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, आज्ञाकारी पुत्र का मतलब ये होता है। नहीं, आज्ञाकारी पुत्र का नहीं पूछ रहा हूं मैं, आज्ञाकारी पुत्र नहीं। आप पिता हैं, जैसे करतार छाबड़ा जी जो हैं, जो दुबई में रहते हैं, वो पिता हैं, उनके पुत्र हैं, पत्नी है, परिवार में और पौत्र हैं, पौत्रियां हैं। तो एक पिता एक परिवार का मुखिया होने के नाते आप परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? उनका शुभ सोचता हूँ, उनका सुख सोचते हैं। हाँ जी, उनके लिए भलाई का सोचता हूँ, उनको अच्छी घर मिले, अच्छा कपड़ा मिले पहनने के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए मिले जी, उनके पास सुविधाएं हों, है ना, हर तरह तो आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि सब परिवार में सुखी हों, लेकिन आपका पुत्र भी यदि उसी दृष्टिकोण से सोचे, आप सोचते आपके मान लीजिए 4 पुत्र हैं, कल्पना कीजिए आपके मान लीजिए 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्र अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग गुणों के हैं। एक पुत्र जो है वो अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रगति उसने कर ली है, एक पुत्र जो है उसने जीवन में बहुत अच्छी प्रगति नहीं कर पाया किसी कारण से है। तो आप पिता होने के नाते आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? भाई वो भी सुखी हो, ये वाला तो सुखी है, ये और सुखी हो, यही तो दृष्टिकोण रहेगा। तो यदि जो आपके पुत्र हैं उनमें से कोई एक पुत्र ये सोचे कि जो मेरा भाई कम सुखी है वो और दुखी हो जाए, तो आपको आहत होगा कि नहीं होगा? आपकी भावना को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी ना। तो यानी के जो भावना आपका परिवार को देखने के प्रति है, यदि आपका पुत्र भी उसी भाव से परिवार को देखे, पुत्र अपने परिवार को तो हो सकता है उस भाव से देखता हो, लेकिन आपके परिवार को, अपने पिता के परिवार को भी उसी भाव से देखता हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई पुत्र आपका ऐसा है जो वैसा ही दृष्टिकोण परिवार के प्रति रखता है जैसा आपका है, तो उस परिवार में क्या कभी कोई शोक या कभी कोई मोह हो सकता है? क्या कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई तकलीफ, कोई वैमनस्य की भावना हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं, समता भाव है ना। यही तो एकत्व का एक अर्थ क्या है? हितों में एकत्व होना, हितों में एकत्व होना। मेरा जो हित है, मेरे पिता का जो हित है, उसमें एकत्व होना। और हमारे परम पिता कौन है? हमारे परम पिता है भगवान। तो भगवान ने भी जीवों का हित किसमें है उसके ऊपर तमाम जो है शिक्षाएं दे रखी हैं। तो यदि हम उन शिक्षाओं को समझेंगे और उन्हीं के अनुसार यदि हम अपना जीवन देखेंगे, हम देखेंगे कि भगवान इसमें हित देखते हैं, हम भी उसी प्रकार से अपना जीवन जिए। तो ये जो इतना बड़ा परिवार है, भगवान का जो इतना बड़ा परिवार है, जिसमें अनेक प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब सुखी होंगे कि नहीं होंगे? जी गुरु जी, सब सुखी हो जाएंगे। तो यही वास्तव में हितों में एकत्व देखना। तो हितों में एकत्व देखने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो दूसरा उदाहरण है नागरिकों का और राष्ट्र का। यदि सभी नागरिक एक राष्ट्र में, एक देश में है, जो राष्ट्र का हित है उसके अनुसार जीवन जीने लगें, उसके अनुसार कार्य करने लगें, तो वास्तव में राष्ट्र सुखी होगा, समृद्ध होगा कि नहीं होगा?
एक व्यक्ति तो टैक्स दे रहा है, एक व्यक्ति टैक्स की चोरी कर रहा है, नहीं दे रहा है, अलग अलग प्रकार से। एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं हमारा तो राष्ट्र जो है वो एक है, एक कह रहा है कि नहीं मुझे तो पाकिस्तान बनाना है यहाँ पे, या मुझे तो गजवा हिंद करना है। तो ऐसे ऐसे थोड़ी क्या नाम कोई राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो राष्ट्र में भी एक हित देखना, तो नागरिकों का वो भी एक दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक परिवार का सदस्य हैं, समस्त जीव एक ही परिवार का अंश हैं, हितों में भिन्नता नहीं है। अब आप कहेंगे भाई जो शेर है, चीता है, वो वास्तव में उसका हित एक हमारे से हित कैसे है? और शेर तो है वो तो सिर्फ शिकार करने की सोचता है, हम जो है वो दूसरी भावनाएं भी रखते हैं। तो हमारा और उसका हित कैसे है? तो देखिए वास्तव में हर जीव जो है वो एक अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर, आध्यात्मिक यात्रा पर है। जो शेर है उसे भी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसे एक शरीर मिला हुआ है। वो जब इस जन्म में उस शरीर को भोग लेगा तो यानी कि उसके जो पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं वो कुछ कम हो जाएंगे, तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वो आगे बढ़ेगा। वास्तव में हर जीव जो है अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भगवान की ओर ही बढ़ रहा है एक तरह से। तो ये उसका भी हित वही है और हमारा भी हित वही है। तो हमारा उस शेर का, उस पशु का जो हित है कि वो अंततोगत्वा भगवान के श्री चरणों में उसको स्थान मिले, और हमारा जो हित है कि हमें भी भगवान के चरणों में स्थान मिले, वो एक ही है। वास्तव में जो शास्त्र का जो दृष्टि है वो यही है। आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, हितों में भिन्नता से शोक तथा मोह का कारण। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, पिता और पुत्र का उदाहरण देकर मैंने समझाने का प्रयास किया। और भी उदाहरण यहां पर देखिए, एक पुरुष और स्त्री, एक विवाह में एक पुरुष और स्त्री साथ आते हैं। पुरुष जो है वो यदि स्त्री को सिर्फ उपभोग की वस्तु देखे कि मुझे तो इस स्त्री के शरीर से आनंद लेना है, और स्त्री जो है वो हमेशा पुरुष की जेब की ओर ही देखती रहे कि भाई ये कितना कमाता है, मुझे तो इसकी जेब पर नजर रखनी है, जितना कमाता है मुझे तो उससे आनंद लेना है। तो ये वास्तव में हित अलग अलग हो गए ना दोनों के। एक तो उससे आनंद लेने की सोच रहा है और दूसरा दूसरे से आनंद लेने की सोच रहा है। तो दोनों के हित जो है वो असमान हो गए, भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए। मेरा हित एक है, पति का हित एक है, पत्नी का हित दूसरा है। तो इससे क्या होता है, ये वैसा ही है जैसे एक जल के तालाब में आप दो अलग अलग स्थानों पर यदि आप कंकड़ फेंकें, तो जैसे ही आप एक पत्थर फेंकते हैं तो दो अलग अलग गोले बनते हैं, और वो जब गोले जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो एक जगह आकर टकराते हैं, तो ये टकराव पैदा होता है। जब हितों में असमानता होती है, हितों में जब भिन्नता होती है, तो यह शोक का और मोह का कारण बनती है। तो यही इस मंत्र में समझाया गया है कि जब हम भगवान के साथ समानता देखें, भगवान के साथ समानता देखने का मतलब क्या, गुणों के साथ समानता देखना, लेकिन मात्रा के रूप में समानता ना देखना। और दूसरी समानता क्या, जब हम भगवान के हितों में समानता देखते हैं, तब हम वास्तव में ऐसा व्यक्ति जो है उसके लिए कोई शोक का और मोह का कोई कारण नहीं रहता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाता है, कोई क्लैश नहीं रह जाता है ना। तो ये अनुच्छेद संख्या 4 में प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद के अपने इस मंत्र संख्या 7 में समझाया है। तो आगे देखिए और उदाहरण देखते हैं। तो अंत में प्रभुपाद जी इसी बात से अपना ये तात्पर्य समाप्त करते हैं कि भगवान के हित में ही हम अपना हित देखें। तो ये पिता और पुत्र के उदाहरण से मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि भगवान जो है वो चाहते हैं कि मेरे सभी जो जीव, मेरे जो पुत्र हैं, पशु पक्षी मनुष्य, ये जितने भी जीव हैं, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, जितने भी सब जीव हैं वो सब सुखी हों। और जब हम जीवात्माएं हर व्यक्ति को उसी दृष्टिकोण से देखें जिस दृष्टिकोण से भगवान चाहते हैं कि हम देखें, तो वास्तव में किसी भी देश में, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में शोक का और मोह का कोई कारण बचता नहीं है। तो हम आध्यात्मिक वस्तुओं को आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो सभी जीवों को इस प्रकार से देखें कि ये एक दिन भगवान के भक्त बनेंगे। इनमें भगवान का भक्त बनने का सामर्थ्य छिपा हुआ है। उस सामर्थ्य को हमें आध्यात्मिक ज्ञान देकर, उनके साथ सुंदर व्यवहार कर कर उसे आगे लाना है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक वस्तुओं को हम आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। और
मंदिर में जो भगवान की जो मूर्ति है उसको भी भगवान के रूप में देखना, तथा इससे हमें हमारे जीवन में आनंद मिलेगा, इससे हमें अपने जीवन में शुद्धिकरण भी हमारा होगा। तो ये वास्तव में इस मंत्र का तात्पर्य है, इस मंत्र का मूल जो ये तत्व है यही है कि ईश्वर के साथ एकत्व देखना। तो आप ध्यान दीजिए, मंत्र संख्या 6 में हमने जीवों के साथ समानता की बात करी। आध्यात्मिक रूप से समान है लेकिन शरीर के स्तर पर अलग अलग हैं, तो व्यवहार अलग अलग हो। लेकिन भगवान के साथ समानता हमने देखी, भगवान के साथ समानता हमने क्या देखी? आध्यात्मिक रूप से हम समान हैं लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से हम भी अलग अलग हैं। कहाँ ईश्वर हैं, ईश्वर महान है और हम बहुत तुच्छ हैं। तो ये मंत्र 4, 5, 6, 7 में हम वही आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना विकसित कर रहे हैं, वही बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भगवान जो है वो, हमारा दृष्टिकोण भगवान के लिए क्या होना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण हमारे जीवों के प्रति होना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण हमारा इस जगत के प्रति होना चाहिए। तो ये मंत्र संख्या 6 और 7 में इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विकसित करने की बातचीत करी गई है ना। तो ये यहीं से हम, अच्छा रुकिए, अभी 1-2 स्लाइड और बाकी हैं। ओह, ये तो हमने कितना समय हो गया, कितना समय बाकी है? 6:15। चलिए जल्दी से करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने जो अनुच्छेदों में जो वर्णन दिया है प्रभुपाद जी के, वो तो हमने कर लिया, उस पर तो चर्चा बहुत अच्छी से कर ली। अब हम यहाँ पर भगवान और उनकी शक्तियों का, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन स्लाइड्स में, ये थोड़ा सा अलग है, जो अनुच्छेदों में या तात्पर्य में नहीं दिया है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में नहीं दिया है, ये उससे थोड़ा अलग है। उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, इस पूरे जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति है, भगवान की ही ऊर्जा है। जो भगवान की शक्तियों का 2 विभाजन कैसे किए करेंगे? एक तो आध्यात्मिक शक्ति यानी कि जीवात्माएं, और दूसरा भौतिक शक्ति यानी कि जो जगत है, जड़ जगत जो है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान की शक्तियों में भी अलग अलग भिन्नताएं हैं। भगवान की शक्तियां जो है समान नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो उदाहरण देखा अग्नि और उपमा का, अग्नि और प्रकाश का तथा ताप का, ये जो उदाहरण देखा, उसमें हमने ये आपको बताने का प्रयास किया था कि जो ताप और प्रकाश है वो अग्नि से भिन्न नहीं है, एकत्व है। लेकिन इस उदाहरण में आप ये देखेंगे कि भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनमें भिन्नता है, उनमें भी अलग अलग हैं, वो समान नहीं है, एक रूप से समान नहीं है। वो देखिए कैसे। तो कौन कौन सी 3 शक्तियां हैं? अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। आपको ध्यान होगा, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया आपको। तो अंतरंगा शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति है जैसे भगवान हो गए, भगवान के अवतार हो गए, श्रीमती राधा रानी हो गई, सीता देवी हो गई। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के उदाहरण है। ये पूर्ण रूप से भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से लैस हैं, पूर्ण रूप से, बहुत विशाल, बहुत एकदम प्रचंड आध्यात्मिक शक्तियां हैं। भगवान, भगवान के अवतार, भगवान के अंश अवतार, भगवान के शक्त्यावेश अवतार, ये वास्तव में भगवान की अंतरंगा शक्ति के एक प्रकार से उदाहरण है। दूसरा हो गया तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति क्या? जीवात्मा। जीवात्मा मतलब यदि जीवात्मा दोनों शक्तियों के प्रभाव में रहता है, या वो आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में भी आ सकता है और भौतिक शक्ति के प्रभाव में भी आ सकता है। जितना अधिक वो आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में आता है, भौतिक शक्ति से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जितना अधिक वो भौतिक शक्तियों के प्रभाव में आता है, आध्यात्मिक से उसका प्रभाव उतना कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं तटस्था शक्ति। और उसके बाद आती है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति मतलब जड़ तत्व। जड़ तत्व मतलब जैसे मोबाइल फोन है, ये जड़ तत्व है, इसमें कोई चेतना नहीं है, कोई इसमें भावना नहीं है, कोई इसमें इच्छाएं नहीं है, कुछ नहीं, जड़ तत्व है। तो ये बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति के उदाहरण जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, स्थूल जगत, जो ये साक्षी जगत जो आपको सामने हमें देखने को मिलता है। तो इन सब में जो आध्यात्मिकता का जो प्रभाव होता है, सब में अलग अलग होता है। तो जो अंतरंगा शक्ति होती है वो बिल्कुल प्रचंड होती है। उसमें जीव को आध्यात्मिक बनाने में बड़ी जल्दी काम करती है। मान लीजिए भगवान किसी पर कृपा कर दें कि ये तो व्यक्ति आज से मेरा भक्त बनेगा, मैं उस पर कृपा करता हूँ, तो वो आध्यात्मिक कृपा जब उसके ऊपर इस प्रकार से भगवान की स्वयं कृपा होती है तो उसमें बड़ी जल्दी वो आध्यात्मिक प्रगति करता है। उसके बाद आती है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति में वो ऊर्जा कम होती है। वो
जितना अधिक वो भगवान के निकट होती है उतना ही अधिक वो प्रभावशाली हो सकती है। जितना अधिक वो आध्यात्मिक भौतिकता के निकट होती है उतना कम वो आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली होती है। और जड़ तत्व जो है वो तो भगवान की शक्तियां उसमें नहीं होती हैं, एक तरह से आध्यात्मिक प्रभाव उसमें नहीं होता है। मान लीजिए उस जड़ तत्व से आप कोई मंदिर का निर्माण कर दें तो उसके अंदर वो आध्यात्मिक प्रभाव बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए अंतरंगा, तटस्थ और बहिरंगा शक्ति में अंतरंगा शक्ति का तुलना जो है वो की गई है सूर्य की सतह के चारों ओर का तेज। जो सूर्य है उसकी जो सतह है, उसका जो सरफेस है, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, उससे जो ऊष्मा निकल रही है वो बिल्कुल प्रचंड है, बिल्कुल सूरज की सतह पर है। तो वो हो गई अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति उसमें आध्यात्मिक शक्ति बड़ी प्रचंड है। उसके बाद जब वो तेज और प्रकाश जो है जो सतह से निकलकर जब वो धरती पर पहुंचता है, किरणें जब धरती पर पहुंचती हैं तो वो प्रकाश उनमें रहता है, वो प्रचंडता भी रहती है, ताप भी रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता जितना कि सूरज की सतह पर होता है। तो यानी कि उसका जो आध्यात्मिक प्रभाव डालने का जो प्रभाव है वो कम हो गया है, उसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। और फिर वही सूर्य जब आप उसका यहाँ पर धरती पर जो कोई जलाशय है, कोई तालाब है, उसमें जब आप उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो दिखने में तो सूर्य जैसा लगता है, लेकिन ना तो उसमें कोई प्रकाश होता ना कोई उसमें ताप होता, वो प्रतिबिंब मात्र है। तो जल में सूर्य का प्रतिबिंब, ये हो गई बहिरंगा शक्ति। तो ये उदाहरण एक और है देखने के लिए कि भाई भगवान और उनकी शक्तियों में भी एकत्व भी है। एकत्व कैसे है कि वो भगवान से आती हैं इसलिए एकत्व है, लेकिन उनमें भिन्नता भी है, उनमें अलग अलग भिन्नता भी है। तो ये एक और उदाहरण से आपको समझाया। दूसरा उदाहरण जो है, दूसरा जो चर्चा है वो ये है, हमने अपनी कक्षा में बात करी निराकारवादियों की, और आपने बड़ा अच्छे से समझाया कि भाई साकार से निराकार आता है, निराकार से साकार नहीं आता है। या मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि परम सत्य जो है वो साकार है और उस साकार से वास्तव में निराकार आता है। जो हर कोई वस्तु है जो इस जगत में आई है, जो समस्त जगत है, जीव हैं चाहे जो भी हैं, वो सब साकार ईश्वर से आते हैं। यानी कि निराकार जो पक्ष है ईश्वर का वो भी साकार से ही आता है। तो लेकिन जो निराकारवादी होते हैं वो एकत्व की व्याख्या कैसे करते हैं? वो एकत्व की व्याख्या ऐसे करते हैं कि जीव और ईश्वर समान हैं, जीव और ईश्वर समान हैं। और इस समानता को समझाने के लिए वो एक दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कई नदियां आती हैं और जब नदियां आती हैं और सागर में मिल जाती हैं तो सागर के एक हो जाती हैं, तो ऐसे ही जब जीव जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है, जब वो पूर्ण हो जाता है, जब उसकी मुक्ति हो जाती है, तो वो भी भगवान में ही लीन हो जाता है और भगवान से ही एक हो जाता है। ये उनका दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण से समझाने के लिए दृष्टांत क्या देते हैं? नदियों का दृष्टांत देते हैं कि बहुत सारी नदियां हैं, जब सागर में मिलती हैं तो एक हो जाती हैं। लेकिन वास्तव में ये जो दृष्टांत है ये त्रुटिपूर्ण है, ये अपूर्ण दृष्टांत है। ये एक हो जाना, हमने आपको बताया एक होने का अलग अलग अर्थ क्या है, कक्षा में हमने समझाया। हितों में एक होना है, गुणात्मक रूप से एक होना, मात्रा में भिन्नता होना लेकिन गुणात्मक रूप से होना, ये एक है, ये बात है। लेकिन जो भक्त होता है, जो निराकारवादी होता है, ये इस दृष्टांत को देता है, उसमें ये मिलने को प्रमुखता देता है कि नदियां जो है वो सागर में मिल गई और एक हो गई। लेकिन भक्त जो है वो मिलने को प्रमुखता नहीं देता है। दृष्टांत वही है, नदी का और सागर का दृष्टांत वही है, लेकिन उस दृष्टांत को देखने का दृष्टिकोण अलग है। भक्त कैसे इस दृष्टांत को देखता है? भक्त इस दृष्टांत को ये देखता है कि नदी जो है वो भगवान की ओर बह रही है, भगवान की ओर जा रही है। मतलब क्या? जैसे मैंने आपको हितों का उदाहरण बताया, वही हित देखना जो भगवान जिसमें अपना हित देखते हैं, उसी हित को अपना हित बना लेना, वो एक है। तो भक्त जो है वो नदियों का ये जो दृष्टांत है वो इस तरह से देखता है कि ये नदी भी भगवान की ओर बह रही है, वो नदी भी भगवान की ओर बह रही है, सब नदियां भगवान की ओर बह रही हैं। तो भक्त जो है वो इस दृष्टिकोण से देखता है। अच्छा, ये दृष्टिकोण क्या हमारा बनाया हुआ है? क्या मानव का बनाया हुआ? नहीं। अनुपश्यति मतलब शास्त्र के अनुसार देखना। तो ये दृष्टिकोण वास्तव में शास्त्र ही हमें बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कक्षा के आरंभ में, प्रभुपाद जी लिखते हैं समान गुण होने वाला, समान होता है, एक होता है, लेकिन गुणों में
तो वो प्रभुपाद जी कैसे देख रहे हैं? प्रभुपाद शास्त्र के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो शास्त्र का दृष्टिकोण यदि मुझे आपको दिखाना हो तो ये देखिए श्रीमद् भागवत में वो यहाँ पर बताया गया है, उसी बात को यहाँ पर चर्चा की गई है। तो करतार प्रभु जी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे आप यहाँ से? कक्षा 5-7 मिनट थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन थोड़ा एक बस ये अंतिम स्लाइड है, तो पढ़ेंगे प्रभु जी थोड़ा? आप म्यूट पर हैं। चलिए, कोई और भक्त पढ़ना चाहेंगे? क्योंकि समय कम है तो मैं और किसी भक्त से, राकेश जी आप पढ़िए जरा। जी प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए, आप पढ़िए। मिलने पर नहीं अपितु प्रवाह को प्रमुखता। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पर दृष्टिकोण क्या है? यहाँ पर दृष्टांत वही है, नदी का और समुद्र का दृष्टांत है, गंगा का और समुद्र का दृष्टांत दिया है। लेकिन देखने का उस दृष्टांत में से जो प्रमुख बात जिस पर बल दिया गया है वो क्या है कि जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के जब परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है, तो उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे पढ़िए। ये भागवत के 3 स्कंद से लिया गया श्लोक है। आगे पढ़िए। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है, जो दूसरी है ना, ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। पढ़िए। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। ये प्रार्थना कर रही है कुंती महारानी कि जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के समुद्र की ओर बह रही है, उसी प्रकार मेरी चेतना, मेरी भक्ति, मेरा आकर्षण आपकी ओर बहता रहे। तो ये जब दृष्टिकोण भक्त का हो जाता है, जीव का हो जाता है, तो संसार जो है वो स्वर्ग बन जाता है। वो व्यक्ति तो कम से कम किसी शोक और मोह में नहीं रहता है। संसार स्वर्ग बने चाहे न बने, लेकिन वो व्यक्ति किसी शोक में और मोह में नहीं रहता है। तो निराकारवादी भी ये दृष्टांत देते हैं, उसमें वो मिलने को प्रमुखता देते हैं, लेकिन जो भक्तगण हैं उसी दृष्टांत को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये आज की इस कक्षा में चर्चा यहीं तक रखेंगे। आशा है चर्चा आपको रुचिपूर्ण लगी होगी, आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा, भक्ति में आपको प्रेरणादायी लगी होगी। तो इसी के साथ आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न, कोई सीख, कोई टिप्पणी यदि आपकी हो, हम चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। बताइए। वीना माता जी, हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत। जयमाला माता जी, स्वागत। रविंद्र प्रभु जी, स्वागत आपका। राजलक्ष्मी माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, कक्षा समझ में आई आपको? पहले तो इस बात का अनुमोदन कीजिए। प्रभु जी बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। सबसे सुंदर बात लगी है कि गुण में एकत्व, हाँ, मात्रा में नहीं, मात्रा में नहीं। हाँ, मुझे मेरे मन को असंतुष्टि मिली है बड़ी भारी आज। चलिए, पूर्ण अनुभूति यही है मुझे। चलिए, मेरा हमेशा प्रश्न यही रहता था आपसे। हाँ, तो मुझे आज ये बहुत सुंदर लगा है। हाँ जी। तो मेरी मुझे आज बहुत अच्छी निर्जल तरह समझ एकादशी में सफल हो गई। मेरी निर्जल एकादशी सफल हो गई। हाँ, मुझे आज बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, बहुत अच्छा लगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। चलिए, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा, चलिए जी। अन्य कोई टिप्पणी, अन्य कोई विचार, अन्य कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, रविंद्र प्रभु जी, सुनाइए, बताइए। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया, बहुत ही आनंद आया। बहुत धन्यवाद। चलिए फिर, आप भक्तों की कृपा से आपको समझ में आ रहा है, आप आनंद ले रहे हैं श्री ईशोपनिषद जैसे गूढ़ और कठिन विषय में, और आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। और अगली बार, अगले इतवार को, अगले रविवार को पुनः एक बार फिर हम एकत्रित होंगे। नहीं, रविवार को नहीं, बुधवार को एकत्रित होंगे।
ईशोपनिषद के मंत्र संख्या 8 के विवरण के साथ, उसकी चर्चा के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण जी।